वालेकुम गाइस। आज हम क्रिएट करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर पर लेटरमार्क लोगो। आपको जैसे बताया गया है कि लेटरमार्क लोगो एक सिंगल लेटर हो सकते हैं, 2 to 4 लेटर्स भी हो सकते हैं। ये हम 2 से 3 टूल यूज करते हुए आज हम ये लेटरमार्क लोगो क्रिएट करेंगे। हम जो भी करने जा रहे हैं हमें 3 लेटरमार्क लोगो क्रिएट करने हैं। तो आपको ये पता है कि एडोब इलस्ट्रेटर पर हम लेयर्स पर काम करते हैं। लेयर्स क्या होती है कि ये आपके राइट साइड पर कॉर्नर में एंड पर ऑप्शन है आर्ट बोर्ड्स, लेयर्स एंड लाइब्रेरीज। तो आप यहाँ पर मल्टीपल आर्ट बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड से मेरा वो एरिया है जिस पर आप पेंट कर रहे होते हैं, अपना डिजाइन क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे कि हम पेंटिंग में अपने पास कैनवस रखते हैं तो यहाँ पर हमारा आर्ट बोर्ड होता है। उसके बाद है लेयर्स। लेयर्स पर हमने अपनी 1 by 1 जो टूल की प्रैक्टिस है या टूल की क्रिएशन है वो करनी होती है। इसी तरह हम फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे टूल बॉक्स है, यहाँ से हम लेंगे एलिप्स टूल। एलिप्स टूल लेकर हम ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए हम एक एलिप्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब ये इसकी जो स्ट्रोक है वो मैंने 35 पर रखा हुआ था, तो इस वजह से इसका जो स्ट्रोक है वो बहुत ज्यादा शो हुआ है। तब ये मुझे चाहिए था 35 पर मैंने स्ट्रोक खुद से रखा है, मतलब मुझे ये चाहिए था। ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं कि इस लेयर को लॉक कर देते हैं हम, ताकि अब जो न्यू टूल हम यूज करें तो उससे ये हमारा जो इलिप्स है ये डिस्टर्ब ना हो। अगर अभी हम इसके ऊपर ये देखें कुछ बनाएंगे, ये पेंट टूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, खराब हो सकता है। लेकिन अभी हमें इस तरह नहीं करना, हम पहले ये करेंगे कि लेयर को लॉक करते हैं। टेक्नोलॉजी से हम अंडू करेंगे। हमने इस लेयर को लॉक किया, हमने लेयर टू को सेलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, हम पेन टूल लेंगे। पेन टूल लेने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे। पेन टूल हम जहाँ पर भी रखेंगे ये खुद से ही एडोब इलस्ट्रेटर आपको पॉइंट्स इंडिकेट कर रहा होता है, पाथ, इंटरसेक्ट, सेंटर। ये अब मैंने रखा हुआ है सेंटर पर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं राइट साइड पर ले जाऊंगी तो ये एंकर पॉइंट की मदद से इंटरसेक्ट पॉइंट को डिस्क्राइब करता है, इंडिकेट करता है। इसी तरह मैं ऊपर लेकर जाती हूँ, सेम सेंटर को इंडिकेट करते हुए मुझे पाथ और ये इंटरसेक्ट पॉइंट के बारे में बता रहा है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूंगी, आर्ट बोर्ड थोड़ा सेट करूंगी, ये सही है। तो इसकी मदद से अब मैंने क्या करना है कि सेंटर में रखते हुए यहाँ पर मैं और बीच में कहीं शिफ्ट प्रेस कर दूंगी। तो मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। राइट लेफ्ट क्लिक की मदद से मैं इसे ड्रैग करूंगी और इस तरीके से एहतियात से ड्रैग करना है, ये सर्कल के बाहर ना जाए। अब मैंने इसका जो कलर है वो चेंज कर लेना है ताकि मुझे ये नजर आए। मैं यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर इसके एग्जैक्ट बैक पे रखते हुए हम दोबारा उसी तरीके से शेप देंगे। एंकर पॉइंट को अब आपस में जोड़ देंगे। अब हम तो कलर देंगे। लेफ्ट क्लिक की मदद से
हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट क्लिक की मदद से ड्रैग करेंगे। कि हमने फिल कलर ऑफ कर दिया, फिल कलर ऑन था तो इस वजह से वो और दोबारा हम इसके बिल्कुल बैक पे रखते हुए ड्रैग करेंगे तो हम एंकर पॉइंट को आपस में मिला देंगे। अब हमें क्या करना है कि इसको कलर देना है। हाँ जी, अब हमने सेक्शन टू देना है, तो जूम आउट करना है। जूम आउट करने के बाद देखेंगे कि ये हमारा, और हमने अपनी जो लेयर है उसको अनलॉक करना है। उसके बाद हमें इसे फिल कलर करना है। अब हम इसे भी सेम कलर देना है। उसके बाद हम एक और छोटा सा इलिप्स लेंगे, उसका कलर जो है हम ब्लैक रखेंगे। कलर ब्लैक लेने के बाद हम इसे पिंक करके थोड़ा थोड़ा पानी पे ड्राई करेंगे। ये हमारा अब लेटर मार्क लेके इसका हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको, ताकि ये विजिबल हो। और एग्जैक्ट इसके हमारा पिक्टोरियल लोगो, सॉरी लेटर मार्क लोगो तैयार है। अब हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हम एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एड, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो फाइल है हम इसे यहाँ पर नाम दे सकते हैं तो, और चाहते हैं फाइल है इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो, हम पीएनजी फाइल सेलेक्ट करेंगे, फिर एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट होके अभी हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है, तो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए हमारा लेटरमार्क लोगो है जो आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं।